17 का 3 का 4 यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जा। यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दिया कि वे तुझे खिलाए। अगर हम बाइबल से सोचे कि परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा क्यों दी, वे एलिया को खिलाई। और हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने कहा मैंने कौवों को आज्ञा दी वे तुझे खिलाए। अगर हम सोचे कौवे ने परमेश्वर की आज्ञा को कैसे मान लिया, जबकि और भी पक्षी है, फिर कौवे ने आज्ञा क्यों मानी, परमेश्वर की और पक्षी ने क्यों नहीं, बाइबल से जाने। अय्यूब 38 का 41। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हैं, निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है। अगर हम इस वचन से देखें तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब कौवे के बच्चे निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार परमेश्वर ही उपलब्ध कराता है। जैसा हम यहाँ पर लिखा है, जब वे निहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको दिशा परमेश्वर ही दिखाता है। इसलिए ये पहला राजा 17 के 3 के 4 में हम देखते हैं परमेश्वर ने एलिया से कहा मैंने कौवों को आज्ञा दिए वे तुझे खिलाए। क्योंकि जब कौवे के बच्चे निराहार फिरते हैं, जैसे अय्यूब 38 के 41 में लिखा है, वे तब उनको आहार परमेश्वर ही देता है। इसलिए कौवे परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने एलिया के लिए कौवों को चुना। लूका 12 का 24। कौवों पर ध्यान देवे, ना बोते हैं ना काटते हैं, उनके पास ना भंडार ना खलियान, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। जैसे हमने पहला राजा 17 के 3 के 4 में जैसे हमने एलिया के लिए परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी, क्योंकि इस वचन में लिखा है परमेश्वर कौवों को खिलाता है। इसलिए कौवे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जब वे निराहार होते हैं तब परमेश्वर इन्हें भोजन के लिए दिशा दिखाता है। इसलिए परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी, क्योंकि वे जानते हैं सबसे अच्छा स्वादिष्ट भोजन कहाँ पर मिलेगा। पहला राजा 17 के 6। और सवेरे शाम कौवे उसके पास रोटी और मांस लाते थे, क्योंकि वे जानते हैं कहाँ सबसे अच्छा भोजन मिलेगा।